वो हेनरी फॉरेन राइटर है, उन्होंने एक कहानी लिखी है, द लास्ट लीफ, द मास्टरपीस। दोनों तरह से छपी है। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट रहता है, बहुत बड़ा पेंटर है वो, बहुत बड़े बढ़िया बढ़िया उसने आर्ट बनाए हैं। उससे जब लोग पूछा करते हैं कि अब आप इतने बुजुर्ग हो गए हैं, अपना ये आर्ट, ये अपना जो आपने कला सीखी है उसको किसी को दे के जाइएगा और अपने जीवन में कोई ऐसी कृति बनाए के जाइएगा जिससे कि अमर हो जाए। वो कहता है कि बनाऊंगा बनाऊंगा, मैं एक मास्टरपीस बनाऊंगा और किसी ना किसी को अपनी ये कला दे करके जाऊंगा। और उसने फिर अपनी कला सिखाने के लिए पूरा अपने घर में इंस्टीट्यूट खोल लिया। बहुत सारे लोग उसके यहाँ पर उसकी कला सीखने वहीं रहने लगे हैं। उसमें से एक बेटी भी है, 20-22 वर्ष की है, बहुत अच्छा उसका हैंड है। वो बहुत प्रिय शिष्य है उस कलाकार की, उस 82 साल के कलाकार की। वो उसे बेटी की तरह अपनी सारी कला सिखाता है। लेकिन क्या करें, कलाकार का दुर्भाग्य कह लें कि अचानक ही एक दिन वो इतनी संवेदनशील है, वो कलाकार, जो कि अपने खिड़की में खड़े हुए एक दिन सामने वृक्ष को देखती है और उसके भीतर एक विचार आता है कि इस वृक्ष में से जितनी पत्तियां गिरती हैं, मेरा जीवन उतना ही कम होता चला जाता है। एक निराशाजनक विचार उसके भीतर पता नहीं कैसे बैठ जाता है और वो रोज रोज खिड़की पे खड़ी होकर के देखती है, आज इतनी पत्तियां गिर गईं, मेरा जीवन भी इतना ही नष्ट हो गया। यह चीज कई लोग उसे समझाते हैं। वो बूढ़ा कलाकार भी मन ही मन रोता है कि एक को तो मैंने सोचा था कि मेरे बाद मेरी कला संभालेगा, लेकिन ये भी जीवन से निराश हो गया। और रोज पत्तियां तो गिरती हैं, हवा चलती है, नई उगती पत्तियां उसे दिखाई नहीं पड़ती, वो जो गिरती पत्तियां हैं वो दिखाई पड़ती हैं। एक दिन ऐसा आता है कि पत्तियां बहुत थोड़ी रह जाती हैं। अब तो वो डर्ट पर जैसे लेट गई है, सारा कुछ निराशा से घिर गया है। जितने भी और कलाकार हैं वे भी उसके चारों तरफ उसे समझाने के लिए जुटे हैं। अब उस इंस्टीट्यूट में कोई कलाकृतियां नहीं बना रहा है, सब उसे संभालने में लगे हुए हैं। कलाकार भी चिंतित है। वो बूढ़ा, वो बिल्कुल निराश होने से खाना पीना भी छोड़ चुकी है और मरणासन्न ही अवस्था को प्राप्त है। जीवन कितना रहेगा, कहाँ नहीं जा सकता। पर्दे डलवा दिए गए हैं खिड़की पर, लेकिन वो जिद कर दी है कि पर्दा हटा करके मुझे दिखाओ अब कितनी पत्तियां उस वृक्ष पर रह गई हैं। रोज वो एक बार उन पत्तियों को गिनती है, अब थोड़ी और बची हैं, थोड़ी और बची हैं, ऐसी मेरी सांसें भी थोड़ी और बची हैं। क्या करे वो कलाकार, सोच में है। एक दिन तो ऐसा होता है कि सब देखते हैं खिड़की में से उस वृक्ष पर सिर्फ एक ही पत्ती बची हुई है और वो बहुत निराश है कि बस ये एक पत्ती टूटने में कितना, 1 दिन 2 दिन लगेंगे। और इतना ही नहीं, उस दिन ऐसी घटना घटती है कि बहुत तेज तेज बारिश आती है, आंधी चलती है। सब दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिए जाते हैं, फिर भी बाहर चलने वाली आंधी और बारिश की आवाज तो उसके कानों में पड़ती है। तब वो सबसे कहती है कि इतनी आंधी बारिश में तो वो जो एक पत्ती और थी, आखिरी पत्ती, वो तो अब आज रात गिर ही जाएगी। मेरा जीवन भी आज रात इतना ही शेष बचा है, कल की सुबह का सूरज उगता शायद मैं नहीं देख पाऊंगी। इतनी निराश होकर के वो पड़ी हुई है। सब उसके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लेकिन वो 82 साल का बूढ़ा कलाकार अचानक रात 12 बजे उसे लगता है कि अब समय आ गया है, मुझे कोई आखिरी कलाकृति बना लेना चाहिए। और वो अपनी सीढ़ी और लालटेन लेकर के घर से बाहर निकल जाता है और सारी रात वो कलाकृति बनाता है। सुबह सुबह उसके जीवन में नहीं होती है। वो तो अपने घर के बाहर सीढ़ियों पर लालटेन और सीढ़ियां हाथ में उसके बाजू में दबी हुई हैं।
और पड़ा हुआ है। लेकिन जब सुबह सुबह वह बेटी, वो कलाकार पूछती है कि बस एक बार मुझे ये पर्दा खोल के दिखा दो कि वो पत्ती अब तो गिर गई होगी इतनी आंधी पानी तूफान में, और लोग भी बहुत मुश्किल में हैं कि क्या करें, अब कैसे दिखाएं। सूरज की पहली किरण के साथ ही वे पर्दा हटा करके उसे उठा करके खिड़की के पास दिखाते हैं और खुद भी सोचते हैं कि नहीं दिखेगी पत्ती, लेकिन वे चकित रह जाते हैं कि उस पेड़ पर वो पत्ती अभी भी ज्यों की त्यों लगी हुई है। अब इसके जीवन में जीवन का संचार होना शुरू होता है और ये अद्भुत, सारी पत्तियां गिर गई, गिर जावे, आंधी पानी तूफान में ये एक पत्ती सारी रात नहीं गिरी, इसका मतलब है कि मैं भी नहीं मरूंगी। बस विटल पावर, जीवनी शक्ति उसके भीतर, और वो स्वस्थ और प्रसन्न हो गई और अपनी स्वस्थता और प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए उसने कहा कि मैं अब भी जाती हूं अपने उस बूढ़े पिता से मिलने के लिए, कि मैं अब जीऊंगी और तुम्हारी कलाकृतियों को मैं उनका नाम रोशन करूंगी। और जब सब उसे लेकर के उस पूरे कलाकार को खोजने जाते हैं तो वो अपनी सीढ़ियों पर लालटेन लिए और प्राणांत हो गया है, पड़ा हुआ मिलता है। हुआ क्या? अब सब खोजते हैं कि हुआ क्या, ये सब घटित कैसे हुआ। अब मालूम पड़ता है कि उस बुरे कलाकार ने आंधी पानी तूफान में किया क्या था। उसने सिर्फ ये किया था कि उस पेड़ के पास ही एक दीवार थी घर की, उस दीवार पर इस तरह से सारी रात में एक पत्ती ऐसी बनाई थी जो कि उस खिड़की से देखने पर ऐसी मालूम पड़ेगी कि वृक्ष पर टंगी हुई है। और उस पत्ती को सारी रात बनाने में ही उसका जीवन पूर्ण हो गया। आंधी पानी तूफान में उसके प्राणांत हो गए, लेकिन उसका प्रेम हमेशा के लिए अनर्थ हो गया। निस्वार्थ प्रेम, अपना जीवन देकर के भी दूसरे के प्राणों की रक्षा उसने की। इससे बड़ा प्रेम क्या हो सकता? आज है ऐसा जीवन को ऊंचा उठाने वाला? शायद यही भाव है प्राणी मात्र के प्रति सद्भाव, वो हमारे जीवन को बेहतर बनाता है, वो जीवन को ऊंचा उठाता है। काश ये घटना हमें भी प्रेरणा दे और किसी को जीवन में हम उदास होते देखें तो उसके भीतर जीने का उत्साह भरें और अपने जीवन को ऐसे जिएं जिससे कि कोई अपने जीवन से निराश ना हो, अपने आसपास के वातावरण में निराशा ना भरें, अपने आसपास के वातावरण में जीवन भर सकें। अगर इस तरह की हम सेवा कर सकें, इस तरह का सद्भाव हमारे जीवन में हो, फिर हमारा जीवन बहुत बेहतर होगा।